मथुरा में मौजूदा कृष्ण जन्मभूमि मंदिर परिसर से सटी हुई एक मस्जिद है जिसे शाही मस्जिद ईदगाह कहते हैं। इसी शाही मस्जिद ईदगाह को लेकर के कई मामले दर्ज किए गए हैं। उन मामलों पर सुनवाई होनी है। इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिनका वाद प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया है, लेकिन मुकदमे रजिस्टर्ड नहीं हुए हैं। कुछ के अनुसार कुछ लोगों के वकीलों के अनुसार 8 मुकदमे रजिस्टर्ड हुए हैं। ये पूरा मामला क्या है, जमीन कितनी है, कौन किस जमीन की बात कर रहा है, ये सब हम आपको समझाएंगे। इसको समझने के लिए हमारे साथ महेंद्र प्रताप सिंह हैं, जिन्होंने एक मुकदमा यहां पर दाखिल किया है। उनका कहना है कि इस विवाद में पहला मुकदमा उन्हीं का है। अभी ताजा मुकदमा आपका क्या है? देखिए, ये सबसे पहले मैं बता दूं, ये 13.37 एकड़ जमीन है और ये कटरा केशव देव के नाम से जानी जाती है। और ये 13.37 एकड़ जमीन श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की जमीन है। और हम सीरियली अगर पीछे से देखेंगे तो सबसे पहले जब मराठों का यहाँ आधिपत्य हुआ तो दौलत राव सिंधिया ने इसको नजूल की भूमि घोषित किया था, यानी गवर्नमेंट लैंड घोषित किया था इस जमीन को। और 1803 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ वर्चस्व हुआ और 1815 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको ऑक्शन किया था। तो ऑक्शन में बनारस के राजा पट्नीमल ने इस प्रॉपर्टी को परचेज किया था 13,400 रुपये देकर के। और उसके बाद उनके जो वारिस हुए राय किशन दास जी से मदन मालवीय, गोस्वामी गणेश दत्त जी और भीखलाल अत्रे जी, इन तीनों के नाम रजिस्ट्री हुई और 13,400 रुपये का पेमेंट जगमोहन विष्णुहरि डालमिया जी के द्वारा किया गया था। तो इस तरह से अगर हम देखते हैं तो प्रॉपर्टी सीरियली हिंदू पक्षकारों के पास है। बाद में ये प्रॉपर्टी श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट को मर्ज हो गई और आज भी श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट में मर्ज है ये प्रॉपर्टी। लेकिन यहाँ क्या हुआ कि अगर एक केस डाला गया 1967 में और 1968 में बिना किसी ट्रायल के उसमें राजीनामा करा लिया गया और 1973 में उसकी डिक्री करा ली गई। तो ऐसी कौन सी जल्दी थी इस केस को समाप्त करने की? हुआ क्या था उसमें, समझौता क्या हुआ? बता रहा हूँ उसको। तो उसमें एक बड़ा पॉलिटिकल षड्यंत्र था, पॉलिटिकल प्रेशर था। उस पॉलिटिकल प्रेशर में कंप्रोमाइज करा गया और कंप्रोमाइज में ये हुआ कि 2.1 एकड़ लैंड शाही ईदगाह पक्ष को दे दी गई, जो कि इलीगल है। और जो ट्रस्ट का बायोलॉज है, ट्रस्ट के बायोलॉज में साफ मेंशन है चार्टर में कि जमीन को ट्रस्ट की को किसी भी व्यक्ति को नहीं दिया जाएगा, ना उसको गिरवी रखा जाएगा। तो क्यों दी गई जमीन? फिर इनको 2.5 एकड़ जमीन दी गई, 2.5 पर ये अतिक्रमण करके बैठे हैं। तो हमने इसी 1968 के इसी कंप्रोमाइज को हमने कोर्ट में चैलेंज किया 23 दिसंबर 2020 को। हमारा कहना यह है कि ये टोटल जो जमीन है 13.37 एकड़ खसरा नंबर 825 की कटरा केशव देव की हिंदू पक्षकारों की है, श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की है। और इसमें सबसे बड़ा षड्यंत्र क्या किया गया कि ये जमीन है श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की और कंप्रोमाइज लगवाएगा श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान से। आप समझे, एक ही प्रॉपर्टी है और 20 से उसमें कंप्रोमाइज लगवाया गया। तो हमारा कहना है जब श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट उसका ओनर था तो श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान से क्यों राजीनामा लगवाया गया? तो ये बहुत बड़ा एक हौच पौच की स्थिति है। बहुत पॉलिटिकल प्रेशर में ये सब किया गया और हिंदुओं के साथ विश्वासघात किया गया। श्री कृष्ण जन्मभूमि पक्ष की जो जमीन थी वो मुसलमान पक्ष को दे दी गई। जो तनवीर जी हैं शाही ईदगाह मस्जिद के सेक्रेटरी, उनका कहना है कि 13.37 एकड़ जमीन अलग है और शाही मस्जिद जो है वो उस 13.37 जमीन के भीतर आती ही नहीं है। 1968 का कंप्रोमाइज क्या है फिर? 1900 जब टोटल जमीन है 13.37 एकड़, 1968 में आपने कंप्रोमाइज किया श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान से। तो वो अगर जमीन अलग थी तो फिर कंप्रोमाइज किससे किया? वही जमीनें हैं, वही डायमेंशन है उसका। तो वो इस बात को क्या कोर्ट में आप ये साबित कर पाएंगे कि 13.37 एकड़ जमीन जो जुगल किशोर जी ने मदन मोहन मालवीय, अत्रे जी और गणेश जी के नाम पर खरीदी, उसमें मस्जिद स्थित है इस समय? बिल्कुल 100% प्रूव कर पाएंगे। 100% प्रूव्ड है ये। जिसमें मस्जिद बनी है वो हिंदू पक्षकारों की प्रॉपर्टी है, श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है। मैं अभी आपको खसरा खतौनी दिखा देता हूँ। खसरा खतौनी देख लिए, रेवेन्यू रिकॉर्ड दिखा देता हूँ। रेवेन्यू रिकॉर्ड में साफ मेंशन किया गया है कि ये प्रॉपर्टी श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की है। मेरे पास खसरा भी है, खतौनी भी है, रेवेन्यू रिकॉर्ड पूरा है। वहाँ का जो ऑथराइज मैप भी मेरे पास है। तो ऐसा नहीं है, ये मिसगाइड किया जा रहा है। टोटल जमीन है श्री कृष्ण जन्मभूमि। दिखाएंगे एबीपी न्यूज के दर्शकों को? मैं दिखा देता हूँ आपको ऐसे। अभी जो वाद दाखिल किया है आपने, लेटेस्ट, वो कब किया है और क्या कहा गया है उसमें? देखिए, मैं आपको पहले खसरा खतौनी दिखा देता हूँ। आप खसरा खतौनी देखने कह रहे थे, मैं दिखा देता हूँ। देखिए, ये वहाँ का नगर निगम का रिकॉर्ड है।
और नगर निगम में हम जाएंगे देखेंगे तो नगर निगम में आज भी श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट का नाम है, मस्जिद का कहीं नाम नहीं है। देखिए ये मैं आपके सामने डॉक्यूमेंट दिखा रहा हूँ। और जिसका टैक्स भी श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट देता है, मस्जिद कोई टैक्स नहीं देती। यही तो मस्जिद कह रही है कि आपके खसरा खतौनी में हम हैं ही नहीं, नहीं, नहीं। हम तो बाहर हैं। नहीं नहीं, वो वहां पे इलीगल बैठे हुए हैं। ये देखिए, ये नगर निगम का आपका जो नक्शा है हाँ। उसके भीतर मस्जिद बनी हुई है, ये आप दिखा पाएंगे? हाँ, मैं दिखाता हूँ आपको, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये नक्शा है, नक्शे को देखेंगे आप, ये रहा 825 है, 825 ये गवर्नमेंट का नक्शा है, 825 ये रहा। 825 में सिर्फ इसमें श्री कृष्ण जन्मभूमि बनी हुई है, श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट इसका ओनर है। तो वो कहाँ है इसमें? 825 में तो श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट जन्मभूमि है, तो वो कहीं में मस्जिद तो है नहीं उसमें। तो कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे कि भाई आप इससे अलग हैं? 825 आपके उसमें है, आपका जो नक्शा है। हाँ देखिए, मैंने दिखाया ना नक्शा आपको, ये देखिए, ये इसका खसरा है, ये देखिए खसरा। और खसरा में साफ देखिए, खसरा नंबर नाम मालिकाना श्री कृष्ण जन्मभूमि दर्ज, खेबट नंबर 255। ये देखिए, ये रेवेन्यू रिकॉर्ड है, रेवेन्यू रिकॉर्ड में साफ इंदराज किया गया है कि ये प्रॉपर्टी श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की है और श्री कृष्ण जन्मभूमि इसी में सिचुएटेड है, इसी में स्थित है। तो जब रेवेन्यू रिकॉर्ड आप देखेंगे, रेवेन्यू रिकॉर्ड में स्थिति बिल्कुल क्लियर है, तो कैसे आप ले जाएंगे अलग चीज़ों को? और दिखाता हूँ मैं आपको डॉक्यूमेंट, ये देखिए, ये इसका खसरा है, ये खसरा दिखा देता हूँ मैं आपको, ये खसरा है, खसरा नंबर देखिए, ये दिखाया, देखिए यहाँ पे देखिए, मालिकाना श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट 2 खेबट नंबर 255, ये सब साफ दिया है, ये सन 1424। तो इतने पुराने डॉक्यूमेंटों में साफ क्लियर किया गया है कि ये प्रॉपर्टी श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की है और इसी एरिया में जो टोटल एरिया है उसी में मस्जिद सिचुएटेड है, उसी बनी हुई है मस्जिद। तो मस्जिद का कोई मालिकाना हक है ही नहीं कहीं पे, ना मस्जिद का कहीं रेवेन्यू रिकॉर्ड है, ना कोई नगर निगम में रिकॉर्ड है। अभी जो ताजा आपने वाद दाखिल किया है वो क्या है, कब दाखिल किया? देखिए, हमने कल जो एप्लीकेशन लगाई थी माननीय न्यायालय में, हमारा कहना ये है कि जो मस्जिद परिसर है, जिसको ये शाही ईदगाह कहते हैं, उसको हम श्री कृष्ण जन्म भगवान का जन्म स्थल मानते हैं, उसे मूल गर्भगृह मानते हैं, हम उसे शाही ईदगाह नहीं मानते, क्योंकि भगवान वहीं प्रकट हुए थे। और उनकी दीवारों पर जाकर आप देखेंगे तो शंख बने हैं, कमल के फूल बने हैं, चक्र बने हैं, ओम बने हैं, इनमें से कुछ को रिमूव भी कर दिया इन लोगों ने। तो हमने कल न्यायालय में यही निवेदन किया था कि वहाँ पर एक सुरक्षा अधिकारी नामित कर दिया जाए जो पूरे पर्टिकुलर एरिया की जिम्मेदारी ले और वहाँ से जो हिंदू अवशेष हैं उनको रिमूव ना किया जा सके और उस अधिकारी की जिम्मेदारी रहे। दूसरी, हमने माननीय न्यायालय के सामने ये प्रार्थना की थी कि उस परिसर को सील कर दिया जाए। सील कर देंगे तो वहाँ प्रतिवादीगण नहीं जा पाएंगे और हमने ये भी कहा था कि प्रतिवादीगणों का जाना वहाँ बैन किया जाए, क्योंकि जून का अवकाश है, 1 महीने की छुट्टी है। इसमें हमको अंदेशा है कि ये लोग उनको जो हमारे अवशेष है, हिंदू अवशेष, उनको रिमूव कर सकते हैं। सीआरपीएफ पर आपको भरोसा नहीं है? वहाँ पर सीआरपीएफ लगी हुई है। सीआरपीएफ पर हमको पूरा भरोसा है, जिला प्रशासन पर हमें पूरा भरोसा है, लेकिन उसके बाद भी पहले कुछ वहाँ से अवशेष हटा दिए गए। तो हम चाहते थे कि पर्टिकुलर एक अधिकारी वहाँ नॉमिनेट हो जाए उस मस्जिद परिसर को, जिसको ये कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो वहाँ रहे, पर्टिकुलर एरिया की नॉमिनेट हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी रहेगी, इसमें क्या दिक्कत है? ऐसे कोई बड़ी बात थोड़ी है। जब सीआरपीएफ के कमांडेंट वहाँ रहते हैं, डिप्टी कमांडेंट वहाँ रहते हैं और भी अधिकारी वहाँ रहते हैं, तो किसी एक व्यक्ति को नामित कर दिया जाए कि फला फला व्यक्ति वहाँ नामित है, वो उसकी परिसर की 1 महीने जिम्मेदारी ले। तो उसमें क्या है कि हिंदू अवशेषों को नहीं हटा पाएंगे। अन्यथा क्या होगा कि अगर हिंदू अवशेष वहाँ से हटा दिए गए तो करेक्टर ऑफ द प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा। आप सिर्फ इस 1 महीने के लिए अपॉइंट करने के लिए कह रहे हैं? नहीं, 1 जुलाई को डेट है हमारी, 1 जुलाई में माननीय न्यायालय सुनेगा सबको, तो हम कह रहे हैं मीनवाइल वहां पे अपॉइंट कर दिया जाए। अगर इन सबको हटा दिया गया तो करेक्टर ऑफ प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा, नेचर ही चेंज हो जाएगा प्रॉपर्टी का, और एविडेंस जब खत्म हो जाएंगी तो फिर कोर्ट में प्रोड्यूस करना बड़ी दिक्कत हो जाएगी। आपने जो सील करने की बात कही है, एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त करने की बात कही है, फिलहाल मुकदमे की तारीख तक के लिए। हाँ, हमारा कहना यह है कि जब तक 1 जुलाई है, 1 जुलाई को विधिवत रूप से हमारी एप्लीकेशंस लगी हुई हैं, जिसमें हमारी एक बड़ी महत्वपूर्ण एप्लीकेशन ये है कि वहाँ पर कोर्ट कमिश्नर भेजा जाए, जैसे कि काशी में भेजा गया, बनारस में भेजा गया। कोर्ट कमिश्नर जाएगा तो पूरे परिसर की वीडियोग्राफी कराएगा, फोटोग्राफी कराएगा और जो एक्चुअल फैक्ट्स हैं उन्हें रिकॉर्ड में लेकर जाएगा, न्यायालय में दाखिल करेगा, तो उससे पूरी स्थिति क्लियर हो जाएगी। मतलब आपने सर्वे के लिए भी अपील की है? सर्वे के लिए एप्लीकेशन दी है हमने, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से सर्वे कराने के लिए भी एप्लीकेशन दी है, क्योंकि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के में 1852 से 1863 तक जनरल कनिंघम ने सर्वे। कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने सभी को अभी रख लिया है और 1 जुलाई से हमने डेट निर्धारित की है, तो 1 जुलाई के बाद पता चलता है, 1 जुलाई को सुनवाई होगी तो क्या पता चलेगा कि क्या रहता है। तो पहले आपने जो मुकदमा किया था 2020 में, वो क्या था?
देखिए मैंने जैसा बताया कि हमने 23 दिसंबर 2020 को किया था केस नंबर 950 2020। हमारा कहना यह है कि 1968 का जो कंप्रोमाइज है वो गलत है। श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान को कोई अधिकार नहीं था कंप्रोमाइज करने का। कंप्रोमाइज करने का अधिकार है श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा ट्रस्ट को, श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट को। उस समय ट्रस्ट ने आपत्ति क्यों नहीं की? नहीं, ट्रस्ट ने आपत्ति नहीं की। लेकिन एक बात बताता हूँ कि जब किसी संस्था का निर्माण हुआ, जैसे अयोध्या के मामले में क्या कि संकल्प सदा जिंदा रहता है, तो यहाँ भी संकल्प है मंदिर बनाने का था संकल्प, चाहे राजा पट्टीमल रहे हों, चाहे मदन मोहन मालवीय जी हों, तो संकल्प हमारी पूरी जमीन का हमारा संकल्प था कि मंदिर बने। तो क्योंकि डीटी जो है वो माइनर माने जाते हैं और हिंदू संस्कृति में जीवंत माने जाते हैं, तो वहाँ हिंदू संस्कृति के हिसाब से वो पूरी जमीन हमारी है। और जब भी संकल्प अगर जिंदा रहता है, लेकिन वादी तो ट्रस्ट ही बन सकता है ना? ऐसा नहीं है, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है जिसमें हिंदू हित का कोई भी व्यक्ति आकर के, अब क्योंकि हम भी तो हिंदू हैं, हम भी ब्रजवासी हैं, हमारा भी हित है जन्मभूमि में। भगवान कृष्ण तो आपके हैं, मेरे भी हैं। अगर कोई ऐसी बात आएगी तो आप भी आ सकते हैं, मैं भी आ सकता हूँ, उसमें कौन सी बड़ी बात है। हम जो जायज मांग तो कोई भी कर सकता है ना, गलत बात थोड़ी कर रहे हैं। हाँ? यानी जो महेंद्र प्रताप सिंह ने मुकदमा दायर किया है ताजा, उसके अनुसार वो ये मांग कर रहे हैं कि 1 जुलाई को सभी मुकदमों की सुनवाई होनी है शाही मस्जिद मथुरा की। उससे पहले सबूतों के साथ छेड़छाड़ ना हो, इसलिए शाही मस्जिद को सील किया जाए और उसमें ऐसी सुरक्षा व्यवस्था की जाए ताकि उसमें जो हिंदू प्रतीक हैं उनको हटाया ना जा सके। यानी सिर्फ 1 जुलाई तक के लिए उन्होंने अपनी एक प्रार्थना पत्र दाखिल किया है, जिसकी सुनवाई होगी, उसके बाद ये तय होगा कि उनको सुना जाता है कि नहीं। कैमरामैन अजय तिवारी के साथ रविकांत, एबीपी न्यूज़, मथुरा।